हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ शाहिदा बावा। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक। लास्ट के वीडियोस जितने भी थे हमने फर्स्ट चैप्टर ही स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो, जहाँ पर हमने माइक्रो के पूरे पार्ट्स कवर कर लिए हैं, ठीक है। एंड लास्ट के 2 वीडियोस में हमने मैक्रो इकोनॉमिक का फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस भी देख लिया था। तो आज जो हम देखेंगे वो है स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। अब अगर हम मैक्रो इकोनॉमी की बात करते हैं तो किस तरीके से पॉइंट को याद रखना है, ठीक है। स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमी आएगा तो इट इज़ डिवाइडेड अंडर 3 पार्ट्स, ओके। द फर्स्ट पार्ट इज़ द फर्स्ट इज़ थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। सी, अगर हमने इनकम की बात की है और एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो किस तरीके से रिलेट करना है। अगर कोई भी एम्प्लॉयड है तो ही उसको इनकम मिलेगा। अगर उसको इनकम मिलेगा तो वो क्या कर सकता है, कंजम्पशन कर सकता है, मतलब चीज़ें खरीद सकता है, या तो वो किसी ना किसी में इन्वेस्टमेंट करेगा। क्लियर, ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। अब लेट्स सी क्या है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। मैक्रो इकोनॉमी एक्सप्लेन करता है डिफरेंट फैक्टर्स जो डिटरमाइन करता है नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि कंजम्पशन फंक्शन कैसा है एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन कैसा है। तो इससे क्या हो जाएगा कि बिजनेस साइकिल जो है तुम्हारे पर्टिकुलर कंट्री का, उसको स्टडी करने के लिए आसान हो जाएगा। क्लियर। तो थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट हेल्प्स इन स्टडिंग द थियोरी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, theory of investment function, which is the part and parcel of your business cycle, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है थियोरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। सो मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस शोज हाउ द जनरल प्राइस लेवल इज डिटरमाइंड, ओके। ये हेल्प करता है कि अलग अलग फ्लक्चुएशन जो तुम्हारे इकोनॉमी में चल रहा है इन केस ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, उसकी प्रॉब्लम्स को स्टडी करता है। कौन स्टडी करेगा? तो थियोरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। नेक्स्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, मैक्रो इकोनॉमिक कंसिस्ट स्टडीज़ द थियोरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अगर अंडर डेवलपमेंट है तो किस तरीके से प्रॉब्लम्स है, फॉर एग्जांपल अगर पॉवर्टी है तो कौन कौन से ऐसी स्ट्रैटेजीज देना पड़ेगा कि पॉवर्टी हट सके एंड जो अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो अच्छे तरीके से हो जाए, ठीक है। एंड द लास्ट इज मैक्रो थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन की जब हम बात करते हैं तो मैक्रो थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डील्स विद द रिलेटिव शेयर्स, है ना। रेंट किस तरीके से देना है, वेजेस किस तरीके से देना है, कैपिटल जो हमने लिया उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना पे करना है, एक पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योर है तो उसको किस तरीके से प्रॉफिट होगा। तो ये सब कुछ अगर हमें मिलता है तो मिलता है मतलब क्या, इनकम बढ़ेगा ना, ठीक है। तो ये था बहुत ही छोटा टॉपिक पर बहुत इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है। स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमी किस तरीके से याद करना है मैंने वो भी एक्सप्लेन किया। थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, मतलब इनकम अगर कमाया है तो कंज्यूम करोगे, सेविंग करोगे जिसका पार्ट है बिजनेस साइकिल। फिर जनरल प्राइस लेवल तुम्हें अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए कि अगर प्राइस लेवल है तो वो बताएगा कि इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन पर्टिकुलर कंट्री का किस तरीके से है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ लेकर आ सकते हो एक पर्टिकुलर कंट्री में जहाँ पर हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे तरीके से कर सकते हैं। एंड नेशनल इनकम की अगर हमने बात किया तो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर कौन सा इनकम मिलता है उसके बारे में बताया गया है। होप ये जो टॉपिक है वो तुम लोगों को समझ में आया होगा। इफ़ येस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।